नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं पेट लवर्स और फार्मर्स से जुड़े हुए एक ऐसे मार्केट में जहां पे आपको फार्मिंग और पेट लविंग से जुड़ी हुई हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, यानी कि A to Z, जिसमें पेट लवर्स के लिए हैं कुत्ते, बिल्ली, चूहे, खरगोश और बर्ड्स में हैं बदरी, लव बर्ड्स, फैंसी कबूतर और न जाने कितने सारी चीज़ें। और फार्मर्स के लिए है कड़कनाथ मुर्गी, सिल्की, टर्की, बटेर, गिनी फाउल, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, आरआईआर और भी न जाने कितने प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं, जो मुर्गियां होती है वो। इसके साथ ही जो पेट लवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे हर नस्ल की मछलियाँ भी मिलती हैं जो आगे आपको वीडियोस में दिखेंगी। इसके साथ ही जो गार्डन लवर हैं उनके लिए आपको यहाँ पे हर तरह की फूल फल के पौधे, वर्मी कंपोस्ट और इससे जुड़ी हुई कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ ही जितने भी तरह के हमने पशु पक्षी के नाम बताएं उनके लिए फीडर, ड्रिंकर, केज, इसके साथ ही फीड भी आपको यहीं पर मिलेगी। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका फिलहाल मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाते हुए उनके बारे में बताता चलूँगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, इनकी कीमत क्या है। यानी कि इस पेट मार्केट से जुड़ी हुई A to Z हर एक बात आपको बारीकी से हम बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फार्मिंग से जुड़ी हुई हम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और इसमें लगभग 10 तरह के फार्मिंग प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको वीडियोस बनाकर सिखाएंगे। और इसी के चलते हम खुद भी आए थे यहाँ पे कुछ यूनिक कलेक्शन लेने के लिए, जिसके कारण हमारे घर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जो कि अप डाउन करने में लगभग 500 किलोमीटर पड़ते हैं। बट हम यहाँ से कुछ भी फिलहाल लेकर जा नहीं पाए हैं, लेकर गए हैं तो सिर्फ यहाँ का एक वीडियो। तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पेट मार्केट का नाम, इसका लोकेशन, आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां पे मिलेगी क्या क्या और उसकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए इस पेट मार्केट का नाम है गालिफ स्ट्रीट पेट मार्केट, जिसे कई लोग कोलकाता पेट मार्केट के नाम से भी बुलाते हैं। और इसका लोकेशन आप गूगल मैप से भी ढूंढ सकते हैं। बट जो लोग यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी दूर से आए हैं और मेरे ही जैसे जो फार्मर्स दूर से आते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम फार्मर्स हैं तो कार और बाइक से तो 250-300 किलोमीटर आ नहीं सकते। तो नॉर्मली आप में से ज़्यादातर फार्मर्स बस, ट्रेन से ही आएंगे। तो अगर आप धर्मतला बस से आते हैं या फिर आप सियालदा या फिर हावड़ा स्टेशन आ जाते हैं तो वहाँ से आपको जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन मिलेगी, जैसे कि आप बस से आते हैं धर्मतला में ही आपको एक मेट्रो स्टेशन मिल जाएगी। और अगर आप सियालदा आते हैं या फिर हावड़ा तो सियालदा से आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दमदम मिलेगी। या फिर आपके नज़दीक में कोई भी मेट्रो स्टेशन आए, आपको मेट्रो पे चढ़ के आपको श्याम बाज़ार मेट्रो स्टेशन उतर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग फार्मर्स हैं और हम लोगों के पास उतने पैसे हैं नहीं कि हम बाई कार आ सकें। बट हम तो फिलहाल कार से ही आए थे और यहाँ पे कार से आने के चक्कर में हमें लगभग कार का तेल में 3000 रुपये खर्च करने पड़े। तो जो भी है, आप जिससे मर्जी आ जाएं, अगर कार से आते हैं या फिर बाइक से, तब तो आप गूगल मैप में भी लोकेशन ढूंढते हुए चले आएंगे। वहीं पे अगर आप ट्रेन या फिर बस से आते हैं तो आपको सबसे आसान होगा कि आप अपने नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पे चढ़ के श्याम बाज़ार मेट्रो स्टेशन पे उतर जाएं और वहाँ से आपको पैदल 5 से 7 मिनट तक चलना है और आपको ये पेट मार्केट मिल जाएगी। बट उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि मेट्रो स्टेशन में कुल 3 से 4 दरवाजे हैं। तो अगर आप किसी भी एक दरवाजे से निकलते हैं तो आपका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको श्याम बाज़ार मेट्रो स्टेशन में उतरते ही वहाँ के किसी भी लोकल इंसान से पूछना है कि आपको गालिफ स्ट्रीट पेट मार्केट जाना है, तो इससे आपको कोई भी बता देगा। तो इससे आप सही दरवाजे से निकलेंगे तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट ही आपको लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। वहीं बात करते हैं कि इसमें ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि
ये जो मार्केट है ये सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहती है और सिर्फ संडे के दिन ही ये खुली हुई रहती है। अगर आपको किसी से जान पहचान है तो आप किसी भी दिन उनसे जाकर मिलकर पेट्स ले सकते हैं या फिर फार्मिंग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बट अगर आपका जान पहचान नहीं है, आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो आपको संडे को ही जाना चाहिए और वो भी ये सुबह से ही लग जाता है और 2 बजे तक रहता है। बट आपको ध्यान देना है कि सुबह 8 से 12 बजे के बीच में अगर आप पहुंचते हैं तब आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसका तलाश आप करते हुए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो सामान बिक जाते हैं, तो आपको सुबह 8 से 12 बजे के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको हर एक वो चीज़ मिल जाएगी जो आप ढूंढने जा रहे हैं। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फ़िलहाल कोरोना सीजन चल रहा है, तो हम जब गए थे तो यहाँ पे मार्केट 2 बजे तक नहीं 12 बजे ही बंद कर दी जा रही थी और इसी के कारण हम कुछ खरीद नहीं पाए। तो अगर आप में से कोई भी 2022 के बीच वाले समय में जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए थोड़ा और सुबह सुबह जाने का, ताकि आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल सके जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर मिलेगा क्या क्या और उनकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का पेट लवर हैं या फिर किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है या फिर मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे आपको वो हर चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। लगभग फार्मिंग और पेट लविंग से जुड़ी हुई 90 to 95% चीज़ें आपको नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपके लोकल मार्केट में 50% तक ही मिल पाती है। तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए। और बात करें कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम मैं एक बार में आपको बता नहीं सकता हूँ एक सांस में, फिर भी आप सुनता चलिए कि लगभग हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं 95% तक, जिनमें हर नस्ल की मछलियाँ मिल जाएंगी आपको, एक से एक कलरफुल, जो कि आपको कैमरा में शायद नहीं दिख रहा होगा। ऐसी मछलियाँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मछलियों के लिए फीड और केंचुए मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे हर तरह का केज। यहाँ पे आपको कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और चूहे, गिनी पिग, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो सब मिल जाएंगे हर नस्ल के। इनके लिए केज मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगा हर तरह के फूल और फल के पौधे, ठीक है। फूल और फल यानी कि हर तरह के जो पानी में जो तैरते हैं ना पेड़ पौधे, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे हर तरह का पेड़ पौधा के लिए उत्तम क्वालिटी का खाद, फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट और भी कई तरह के जो चीज़ें होते हैं जैसे कि कोकपीट और भी बहुत सारी चीज़ मिलती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जैसा कि हर नस्ल की बर्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ, पेट लविंग से नहीं। तो यहाँ पे आपको हर नस्ल की बर्ड्स मिलते हैं जिनकी नाम मुझे शायद पता नहीं है उतना। तो जैसे कि बदरी है, लव बर्ड्स है, एक से एक क्वालिटी के आपको यहाँ पे कबूतर मिल जाएंगे। और यहाँ पे फार्मिंग से जुड़ी हुई लगभग कड़कनाथ, सोनाली, देसी, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, टर्की, गिनी फाउल, बटेर और भी इस तरह के कई नस्ल जैसे कि सिल्की, सील और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बोलते रहेंगे तो थक जाएंगे और पूरा का नाम तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको एक बार यहाँ पे आना ही चाहिए। आकर देख लीजिए, हो सकता है कि आपके काम का कुछ निकल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी कीमत की। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपके लोकल मार्केट में कोई ना कोई पेट शॉप होगा, तो आप वहाँ से इसकी कीमत अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगा कि यहाँ की कीमत थोड़ी ज़्यादा है। हर चीज़ में तो नहीं, कुछ चीज़ में इनकी कीमत कम है, कुछ चीज़ में ज़्यादा है। बट ज़्यादातर हमने अपने यहाँ के जो पेट मार्केट में जो कीमतें देखी हैं, उनसे यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों की कीमत ज़्यादा है। एक्चुअल में इसका एक कारण भी है, एक बहुत ही बड़ा और चालू शहर है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मिलती है और यहाँ पे फार्मिंग और पेट लविंग के लिए जगह और स्पेस काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हर चीज़ का पालन हो नहीं सकता, तो हर एक चीज़ को, मैक्सिमम चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। मतलब उस शहर से लगभग 50-100 किलोमीटर डिस्टेंस से अलग अलग लोग अलग अलग जगह से इन्हें कलेक्ट करते हैं और इसी के कारण इनका कीमत थोड़ा ज़्यादा है। कुछ चीज़ों का कीमत कम भी है तो कुछ चीज़ों की कीमत ज़्यादा भी है, मगर ज़्यादातर हमें लगा कि उनकी कीमत ज़्यादा ही है।
बट इसके बावजूद यहाँ पे एक बेनिफिट वो है जो आपके लोकल पेट शॉप पे आपको नहीं मिल सकता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप फार्मिंग या फिर पेट लविंग से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ समय ऐसा भी होता है जब हमारे लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो चीज़ हमको मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आके देखिए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। तो यहाँ तक ये बात कर दिया हमने कीमत की। अब हर एक चीज़ की जो हम कीमत बताएंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो हमें डॉग्स और आपके ये जो लव बर्ड्स और ये पेड़ पौधे, इनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा फोकस इस पर नहीं रहता है। हमारा फोकस रहता है नॉर्मली यहाँ के जो फार्मिंग रिलेटेड बर्ड्स और एनिमल्स हैं उन पे। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सिल्की 5 मंथ्स ओल्ड जो बर्ड्स हैं वो लगभग 2,000 रुपये पर पीस, यानी कि 3 से 4,000 रुपये, मैक्सिमम 5,000 रुपये तक पर पेयर 2 पीस का कीमत है सिल्की का। गिनी फाउल पर पीस 1,000 रुपये, जो कि 5 मंथ ओल्ड एडल्ट जो गिनी फाउल्स हैं उनकी कीमत है। यहाँ पे टर्की आपको 5 से 7 किलो वाली 3,000 में मिल जाएगी। वहीं बात करें डे ओल्ड टर्की चिक्स की, तो यहाँ पे आपको लगभग 200 से 250 में पर टर्की चिक्स मिल जाते हैं। क्वालिटी के ऊपर कीमत डिपेंड करता है। और अगर आप 1 से 1.5 महीने के या सवा महीने के, यानी कि 4 से 6 हफ्ते के टर्की चिक्स लेते हैं, तो आपको लगभग ये स्टार्टिंग प्राइस 300 से 550-600 तक जाती है, क्योंकि अलग अलग नस्ल होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। इसके बाद बात करें कड़कनाथ की, तो यहाँ पे देखिए किलो से तो कुछ सेल होता नहीं है, बट जैसा कि हमने देखा यहाँ पे मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,000 रुपये प्रति केजी तक ये कड़कनाथ के जो बर्ड्स हैं, जो एडल्ट बर्ड्स हैं, वो आपको मिलते हैं। फिर से मैं बता दूं कि ये वज़न से नहीं बिकते हैं, बट उनके साइज़ के हिसाब से। जैसे हमने देखा कि 1 से सवा किलो या मैक्सिमम 1.5 किलो के जो कड़कनाथ के कीमत है वो लगभग 1,000-1,200 तक जाता है, मिनिमम 800 तक जाता है। तो उस बेस पे हमने आपको कहा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे खरगोश मिल जाएंगे जो 300 से 500 रुपये प्रति पेयर है। आपको गिनी पिग मिलेंगे, ठीक है। और बात करें असील की, तो इसकी कीमत की कोई सीमित नहीं है कीमत इनकी, क्योंकि ये आपको यहाँ पे 1,000 से लेकर 10,000 तक भी इनकी कीमत है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे और भी कई नस्ल के जो बर्ड्स होते हैं फार्मिंग रिलेटेड, वो सभी कुछ मिलती हैं। अगर आप चाहें तो आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका नाम मैं लगातार बता नहीं सकता। अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, तो आप मुझे व्हाट्सअप में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप में पूछ लीजिए, मैं आपको उसकी कीमत बता दूँगा। क्योंकि समझ रहे हैं कि इतने भीड़ में तो वीडियो बना नहीं पाएँ और उतना याद भी नहीं रहता है, काफ़ी काम रहती है, काफ़ी परेशानियाँ रहती है। तो फिलहाल आपने पूरा वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो आप आकर यहाँ ले सकते हैं जो भी आप पेट लविंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो आपको चाहिए। बट फार्मिंग से जुड़े हुए जो चीज़ें हमने आपको बताया, जो कि टर्की, गिनी फाउल, बटेर, हाँ यहाँ पे बटेर की कीमत लगभग जो ब्लैक कलर की टाइप की होती है वो 60 से 100 रुपये प्रति पीस तक मिलते हैं आपको। वहीं पे जो सफ़ेद बटेर है वो 40 से 45 दिन वाली एडल्ट बटेर, वो आपको मिनिमम 120 से 150 रुपये प्रति पीस तक मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो होली ख़त्म हो रहा है ना, मार्च के बाद से हमारे यहाँ पे ये जो फार्मिंग रिलेटेड ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है, और यहाँ से आप हर तरह की बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप आगे चलकर ये होली ख़त्म होते ही, मतलब कि 2022 के अप्रैल महीने के स्टार्टिंग से आपको यहीं से हर चीज़ मिल सकती है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने नज़दीकी लोकेशन से इन्हें कलेक्ट कर लें अगर आप इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो। बट वहीं पे अगर आपको ये सब मिलने में दिक्कत हो रही है तब आप यहाँ से आके ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम नहीं रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि कई लोगों के लिए काफ़ी दूर हो जाती है और आपको 2 पैसा महंगा पड़े या फिर आपको ज़्यादा परेशानी हो, ये हम भी नहीं चाहते हैं। बट हाँ, अगर आप टर्की, गिनी फाउल, बटेर, देसी, सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, RIR, इन तरह की नस्ल की बर्ड्स की या फिर खरगोश, बकरी, ये सब पालन से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं, सिर्फ वीडियोस नहीं, ये पहले दिन से यानी कि 0 डे से लेकर के सेलिंग करने तक इनकी वैक्सीनेशन, इनकी मेडिसिन, इनकी फीड, इनकी ट्रेनिंग, इनकी ट्रीटमेंट A to Z आपके सामने लाइव दिखाएंगे, ताकि आप देख कर सीख सकें। जो नए नए
फार्मर्स हैं उनके लिए स्टार्टिंग में ये कई जगहों पे देखना या सीखना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि आपको फर्स्ट दिन से लेकर के लास्ट दिन सेल आउट करने तक हर एक चीज़ में आपको जानकारी भी देंगे और दिखाएंगे, सिखाएंगे, गाइड भी करेंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी वो सब कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। माल आपका तैयार हो गया, उसके बाद अगर आप सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ के आप अपने माल को सेल कर सकते हैं। कुछ आपको चाहिए तो आपको हम फिर से बोल दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी यहाँ से कुछ खरीदे हमारे यहाँ से, बट फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। आप में से कोई यूनिक टाइप का मीट खाना चाहते हैं, जैसे रैबिट मीट, बकरी, भेड़, टर्की, गिनी फाउल, बटेर, ईमू, मछली, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो खाना चाहते हैं, वो आके यहाँ से खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से ही आपको वो मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप किसी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ पे एक अच्छा उत्तम क्वालिटी का फीड मिलेगा, तो हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको अपने फीड कंपनी का नाम बहुत सारा सुना होगा, बट ऐसा फीड कंपनी आपने पहले नहीं देखा होगा जहाँ पे एक ही फीड कंपनी में हर नस्ल, हर फार्मिंग के लिए आपको फीड मिलता है। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल, टर्की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मछली, हाँ और भी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको फीड मिलती है। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और इनकी कीमत भी नॉर्मली सही है। हाँ, जैसे कि आप यूट्यूब पे अगर बकरी पालन से जुड़ा हुआ वीडियो देखेंगे तो आपको 1000 से ज़्यादा अगर वीडियो देखते हैं तो आपको एक से एक फार्मर मिल जाएंगे, बड़े बड़े खुद को साबित करने वाले। मगर किसी को ये नहीं पता है कि बकरी पालन के लिए भी अलग से फीड आती है, और इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण भी 1000 फार्म खुलने के बाद 990 फार्म बंद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फीड और गलत जानकारी के अभाव में। ठीक है, तो अगर आप किसी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो बस आपसे यही कहेंगे कि मेरी बात सुनकर नहीं, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो या फिर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तो और अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में ही आपको हमारा नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिंक दे देंगे, आप वो भी देख लीजिए, आपके शायद बहुत सारे काम आ जाए। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको बताया है उस प्रोजेक्ट का भी डिटेल इसमें दिया हुआ है। बातें बहुत कर ली, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मर्जी आपकी है, आप करें या ना करें, बट आपसे बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और आप किसी तरह का सलाह चाहते हैं, आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, यानी कि फार्मिंग रिलेटेड आप किसी भी तरह का समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपको कोई समाधान चाहिए तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जितना सकेंगे आपकी मदद करेंगे। और साथ में ही अगर आप किसी भी तरह की फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी ट्रेनिंग, और आप वेटनरी डॉक्टर से जुड़कर कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं तब भी हमारे थ्रू से ये कर सकते हैं, वो भी फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का हेल्प, मदद चाहिए तो आप बेझिझक कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में बस यही कहेंगे, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।